नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक भूमिका में हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 15-20 वीडियो पढ़ लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इससे पहले हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था, अब हम खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 ईस्वी में हो रही है। ये खिलाफत आंदोलन क्या है, पहले इसको आप समझिए। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो रहा है। तो जब विश्व युद्ध शुरू हो रहा है तो विश्व युद्ध समाप्त कब हो रहा है? 1918 ईस्वी में। तो 1918 ईस्वी में एक संधि होती है। उस संधि के तहत ये निर्णय किया जाएगा कि खलीफा का पद समाप्त है। ये खलीफा कौन होता था? तुर्की साम्राज्य का ब्रांड होता था। खलीफा एक पद होता था, तुर्कियों का नेता होता था। ये एक धार्मिक नेता का पद था। जब अंग्रेजों ने यह घोषणा किया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, खलीफा के पद को समाप्त कर रहे हैं, तो जो भी मुस्लिम कंट्री वाले थे उन्होंने उसका क्या किया? खिलाफत किया, है ना। उसका क्या किया? खिलाफत किया। और इसी खिलाफत के लिए उन्होंने क्या किया कि सभी अन्य मुस्लिम कंट्री के लोगों को आह्वान किया कि भैया हम लोगों का जो आका है, हम लोगों का जो मुखिया है, उसके पद को समाप्त किया जा रहा है और आप लोग जो है इस मुहिम में हम लोगों का साथ दीजिए। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो भारत से भी मुस्लिम साम्राज्य से जुड़े थे। उन लोगों ने क्या किया था? इस आंदोलन का समर्थन किया था, खिलाफत आंदोलन का। यहां तक कि गांधी जी वगैरह ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। कारण ये था कि अगर हम इस आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग करेंगे तो मुस्लिम लोग असहयोग आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट। तुर्की का सुल्तान खलीफा था। तुर्की का सुल्तान कौन था? खलीफा होता था। तुर्की का सुल्तान खलीफा था। तुर्की का सुल्तान तुर्की का सुल्तान खलीफा था। खलीफा खलीफा यह एक धार्मिक नेता था। यह एक क्या था? कैसा नेता था? धार्मिक नेता होता था। धार्मिक नेता था। तुर्की का सुल्तान खलीफा था। यह एक धार्मिक नेता था और इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना। इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? साम्राज्य विस्तार करना। इस पद का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। साम्राज्य विस्तार करना, इसका उद्देश्य क्या होता था? साम्राज्य विस्तार करना। और एक संधि हो रही है, सेब्रेस की संधि 1920 ईस्वी में। कौन सी संधि हो रही है? सेब्रेस की संधि 1920 ईस्वी में। कौन सी संधि हो रही है? सेब्रेस की संधि 1920 ईस्वी में। इस संधि द्वारा क्या किया गया? खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। करने का निर्णय लिया गया। जो ये खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, इसी में बहुत से मुस्लिम कंट्रियों ने क्या किया? इसका विरोध किया और इसकी खिलाफत की। इस पद को समाप्त करने की खिलाफत की। तभी तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही। और जब जो भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, उसमें भारत भी है, भारत में भी कई मुस्लिम लोग रहते हैं, उन लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन का समर्थन किया। आइए आगे देखते हैं। आइए, तब होता क्या है? भारत के लोग भी क्या होते हैं? ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आइए देखिए, इस आह्वान पर भारत के भी बहुत से लोग ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं।
जाते हैं। भारत के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ भी भारत से लोग लड़ने को तैयार हो गए। और गांधी जी का क्या रोल था? गांधी जी ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। इसका समर्थन किया। गांधी जी ने क्यों समर्थन किया? समर्थन किया कि भैया अगर मुस्लिमों में ऐसी कोई हलचल है तो हम मुस्लिमों के साथ हैं, और हम लोगों की लड़ाई ब्रिटेन वाले से है, तो जो अन्य लोग हैं, अन्य मुस्लिम लोग हैं, वो लोग क्या करें? असहयोग आंदोलन में हमारा साथ दें, हम आपके खिलाफत आंदोलन के साथ हैं। फिर एक यही संगठन बना था। भारत में खिलाफत आंदोलन की नींव किसने रखी? भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की। शुरुआत मोहम्मद अली प्लस शौकत अली ने की। मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने की। ध्यान देना, ये जो असहयोग आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन हो रहा है, जिसकी शुरुआत यानी भारत में खिलाफत संगठन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इसका कांग्रेसियों ने भी सहयोग किया, गांधी जी ने भी सहयोग किया, है ना, कि जिससे क्या हो, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी बची रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। इसी चीज को लेकर के कई भारतीय कट्टर नेताओं ने भी क्या किया? मुस्लिम लीग का समर्थन किया। क्या किया? मुस्लिम लीग का समर्थन किया, क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग भी इस मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। और यही कारण है कि अच्छा, मुस्लिम लीग के कुछ विचारधारा इससे अलग थी, इसी वजह से एक अलग सा संगठन बन गया खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली शौकत अली के नेतृत्व में। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, अंत में कुल मिलाकर के होता क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनती है खिलाफत आंदोलन के लिए कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जो खलीफा का पद समाप्त किया जा रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अंत में 1924 ईस्वी में खिलाफत कमेटी ने अपना एक निर्णय सुनाया। उस निर्णय में को सुनाया कब? 1924 ईस्वी में, मार्च 1924 ईस्वी में। खिलाफत कमेटी का निर्णय कब आएगा? मार्च 1924 में आएगा। और उसने सीधा सीधा ये सिरे से नकार दिया कि खलीफा जैसा कोई पद होना चाहिए, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। अब ये दुनिया भर के जितने भी बड़भैया छोटभैया नेता थे, खिलाफत को एक मुद्दा बनाकर विश्व स्तर पे एक बड़े आंदोलन की भूमिका बना रहे थे। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटी बनी, उसने कहा कि इसमें क्या गलत है भाई, अब खलीफा जैसा कोई पद की व्यवस्था नहीं है, संधि हो चुकी है, समझौता हो गया है और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया है। खलीफा कहा गया कि एक ऐसे शब्द को प्राथमिकता देता है जैसे मतलब किसी को डराने टाइप के लिए। जैसे हम लोगों में क्या होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं, भैया हम मोदी के आदमी हैं, हम बीजेपी के आदमी हैं, हम कांग्रेस के आदमी हैं, हम योगी के आदमी हैं। तो वो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि हम इस पार्टी के व्यक्ति हैं, उसका वो दबाव बनाना चाहते हैं। इसी तरह से मुस्लिमों में क्या जो एक पद सृजित होता था, खलीफा का पद सृजित होता है, उसको लेकर के वो दबाव बनाना चाहते हैं अन्य दूसरे धर्म के लोगों पर, अन्य दूसरे देश के लोगों पर, कि हम भैया उनके आदमी हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंत में इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। एक प्रश्न और पूछता है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया, खिलाफत दिवस पहली बार मनाया गया था 31 अगस्त 1920 को। भारत की ये बात कर रहा है, भारत में। अच्छा, गांधी जी तो सहयोग में आए। जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन के सहयोग में आए तो कौन इसके विरोध में आए? मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी का विरोध किया। कहा गांधी तो हिंदू हैं, अगर हिंदू व्यक्ति एक मुस्लिम आंदोलन को समर्थन करेगा तो इसका मतलब वो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। ऐसी मानसिकता किसकी थी? किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। तो गांधी जी का विरोध किसने किया? एक पॉइंट आगे लिख लो, गांधी जी का विरोध किसने किया था? गांधी जी का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। बहुत से नेता इनके आने से खुश भी थे कि हाँ ठीक है,
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा, हम लोगों का संगठन बढ़ेगा। लेकिन जो मुस्लिम धर्मावलंबी के कुछ लोग थे वो क्या चाहते थे कि कोई हिंदू इस आंदोलन का समर्थन ना करे, नहीं तो ये देशगत आंदोलन हो जाएगा, जातिगत आंदोलन नहीं हो पाएगा। वो देश को जाति के आधार पर ले जाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन में जाने के बाद ये आंदोलन ना कि जातिगत रहा बल्कि देशगत आंदोलन चला। ठीक है दोस्तों, आप 1919 में शुरू हुआ ये और कब तक चला, इसकी भूमिका कब तक मिलती है, 1924 तक मिलती है। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन हमने समझा कि आपको हम समझा दें, 5-7 मिनट का जो भी टाइम लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अपनी देव एकेडमी को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। हाँ, हम लोग क्या करें, आधुनिक इतिहास मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, हम बोझ नहीं दे रहे हैं। हम आपको क्या करें, बस 10 मिनट 15 मिनट का एंजॉय वाला वीडियो दे रहे हैं। आप मस्ती के साथ इसको पढ़िए, हो सके तो आप नोट्स बनाइए, है ना, जिससे क्या होगा, आपको लोड भी नहीं लगेगा। और 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो करके हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत व्यवस्थित तैयार करेंगे। ना सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बल्कि आधुनिक इतिहास बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।